ओके। तो इस वीडियो में हम एंजाइम के क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने एंजाइम का एक बेसिक इंट्रोडक्शन आपको दे दिया था। ठीक। तो एंजाइम को क्लासिफाई क्यों किया जाता है अलग अलग ग्रुप्स में, ठीक है, एंड फिर नोमेनक्लेचर कैसे पहले होता था और करंट मेथड क्या है नोमेनक्लेचर करने का, वो हम देखेंगे। तो पहले हिस्टोरिकल नोमेनक्लेचर देख लेते हैं ऑफ एंजाइम्स एंड क्या प्रॉब्लम्स फेस्ड हुई हिस्टोरिकल नोमेनक्लेचर में। अच्छा, इस वीडियो में मैं आपको बता दूं कि अभी आपको फर्स्ट सुनना है, ठीक है। जो चीज़ें याद करने वाली होंगी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें एज सच आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो मैं बता रहा हूँ आपको बस एक टेबल इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा, वो टेबल आपको बस याद करनी रहेगी। बाकी आप जो चीज़ें हैं बस सुन के उसको समझ लीजिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें ना आप याद कर पाओगे ना इसको मेंटली आप इसको ऐसे दिमाग में रख सकते हो। तो ये आप बस को सुन के आप इसको समझिए। तो देखिए पहले क्या होता था, ट्रेडिशनली एंजाइम्स आर नेम्ड बाय एडिंग द सफिक्स एस आफ्टर द नेम ऑफ द सबस्ट्रेट दे कैटलाइज, ठीक है। तो आपको हमने पहले पिछली वीडियो में बताया भी था कि जो कैटलिस्ट होते हैं ये हाईली स्पेसिफिक होते हैं। तो हर कैटलिस्ट जो है वो एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को ही कैटलाइज करता है। तो इससे लोगों ने सोचा कि अच्छा ठीक है, कैटलिस्ट हर सबस्ट्रेट का एक कैटलिस्ट होता है, तो सबस्ट्रेट का जो नाम है उसके लास्ट में जो है आप ASE सफिक्स आप ऐड कर दीजिए और उसको जो है हम कैटलिस्ट का नाम दे देंगे। सबस्ट्रेट का नाम ऑलरेडी प्रेजेंट है और उससे जो एसोसिएटेड कैटलिस्ट है सबस्ट्रेट के नाम के एंड में एस ऐड कर दें। जैसे इसका एक एग्जांपल है, आपको पता है लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस जब होता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, तो जो एंजाइम में ये हाइड्रोलिसिस कराता है उसका नाम जो है रख दिया गया लैक्टोसेस, ठीक है। लैक्टोस है, लास्ट में ई जो है उसको ड्रॉप करके एस लगा दिया गया, ठीक है। तो उसका नाम हो गया लैक्टोसेस। फिर कभी कभी ये भी होता था कि जो एंजाइम का नाम होता था उसको कॉन्ट्रैक्ट कर दिया जाता था, छोटा कर दिया जाता था टू साउंड बेटर, ठीक है, क्योंकि लैक्टोसेस बोलना थोड़ा अजीब सा लगता है। तो लैक्टोसेस जो है वो लैक्टेस बन गया। अब लैक्टेस नाम आपने सुना होगा, ये आप जानते भी हो, कॉमनली इसको लैक्टेस बोला भी जाता है, ठीक है। पर ये कॉन्ट्रैक्शन जो आप नेम का कॉन्ट्रैक्शन करते हो उससे कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, ठीक है। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वर्ड कैन इंट्रोड्यूस सम काइंड ऑफ कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन क्या होता है कि अब आप देखिए लैक्टोसेस जो था, लैक्टोसेस से हमें क्लियरली पता चल रहा था कि अच्छा लैक्टोसेस जो एंजाइम है वो लैक्टोस का हाइड्रोलिसिस कराता है, ठीक है। अब लैक्टोसेस को जो आपने लैक्टेस में कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, शॉर्ट कर दिया, ठीक है, तो लैक्टेस जो है अब कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा कि क्या ये लैक्टेट को कैटलाइज कर रहा है या लैक्टोज के ब्रेकडाउन को कैटलाइज कर रहा है, ठीक है। क्योंकि देखिए लैक्टेट है, इसके लास्ट में भी आप एस लगा सकते हो तो लैक्टेस ही बनेगा, और लैक्टोज है उसके लास्ट में भी आप एस लगाओगे तो लैक्टेस ही बनेगा। तो इस काइंड की कन्फ्यूजन जो है वो क्रिएट होती है जब आप एंजाइम के नेम को कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हो, एंड ये हिस्टोरिकली काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट किया भी है। अच्छा, और पॉइंट 1 जो है ये हमने बताया भी था कि सबस्ट्रेट के नाम में एस लगा दीजिए तो वो उसके करस्पॉन्डिंग एंजाइम का नाम हो जाता है। इसमें एक एक्सेप्शन भी ये है कि जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स होते थे, बेसिकली प्रोटियो का मतलब प्रोटीन हो गया और लिटिक का मतलब ब्रेकडाउन हो गया, तो वो एंजाइम जो प्रोटीन के ब्रेकडाउन में इन्वॉल्व है, ठीक है, उनके नाम के एंडिंग में आई इन आता था, ना कि एस आने की जगह आई इन आता था लास्ट में, जैसे कि ट्रिप्सिन हो गया, ठीक है। तो वैसे ही एक जो पहला ही रूल है ये उसी को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। फिर और क्या प्रॉब्लम्स आती हैं देखिए। अब जैसे क्या होता है कि जो ट्रेडिशनल नेम होता है एंजाइम का वो ये नहीं शो करता है कि रिएक्शन का टाइप क्या है, ठीक है, ये किस टाइप का रिएक्शन कैटलाइज हो रहा है। अब जैसे देखिए यहाँ पे हम दो नाम आपको दिखाएंगे, लैक्टेस और फ्यूमरेस, ठीक है। लैक्टेस जो है वो लैक्टोस के रिएक्शन को कैटलाइज कर रहा है और फ्यूमरेस जो है वो फ्यूमरेट वाले रिएक्शन को कैटलाइज कर रहा है। पर दोनों रिएक्शंस में डिफरेंस है, देखिए लैक्टोस प्लस वाटर है यहाँ फ्यूमरेट प्लस वाटर। देखिए लैक्टेस जो करता है, वो लैक्टेस क्या करता है, वो वाटर को लैक्टोस में ऐड करता है और उसका हाइड्रोलिसिस कराता है, ठीक है। लैक्टोस आप देख सकते हो जो एक बड़ा मॉलिक्यूल जो है वो वाटर के ऐड होने पे दो छोटे मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज और गैलेक्टोस में ब्रेक हो रहा है, तो इसको हम हाइड्रोलिसिस कहते हैं। हाइड्रोलिसिस क्यों? क्योंकि पानी की वजह से बड़े मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है। जबकि यहाँ पे देखिए फ्यूमरेस क्या करा रहा है, वो फ्यूमरेट में वाटर को ऐड करा दे रहा है। एक तरह से ये एडिशन रिएक्शन है या हाइड्रेशन रिएक्शन है, क्योंकि वाटर ऐड हो रहा है ना, तो उसको हम हाइड्रेशन कहते हैं, ठीक। एडिशन ऑफ वाटर इज हाइड्रेशन। और लैक्टेस क्या करा रहा था, वो हाइड्रोलिसिस करा रहा था, पानी को ऐड करा के बड़े मॉलिक्यूल को दो छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक कर रहा था, ठीक है। अब आपको देखिए अगर मैं आपको ये रिएक्शन नहीं लिख के बताता तो लैक्टेस और फ्यूमरेस नाम से आप ये बता नहीं पाते कि
कौन सा हाइड्रोलिसिस करा रहा है या कौन सा हाइड्रेशन रिएक्शन करा रहा है, ठीक है। एक ये प्रॉब्लम होती है। अगली प्रॉब्लम क्या होती है कि इसका अपोजिट भी हो सकता है, ठीक है। अपोजिट का मतलब क्या कि हो सकता है रिएक्शन जो आपके एंजाइम का नाम है वो रिएक्शन के टाइप को तो बता रहा है बट वो सबस्ट्रेट को नहीं बता रहा, ठीक है, कि सबस्ट्रेट क्या है। ऐसा भी होता है कभी कभी। द ट्रेडिशनल नेम ऑफ सम एंजाइम इंडिकेट्स द नेचर ऑफ द रिएक्शन बट नॉट द सबस्ट्रेट, ठीक है। अब जैसे देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया है ट्रांस कार्बोक्सिलेस, ठीक है। अब अगर इस वर्ड को हम ध्यान से देखें तो ट्रांस का मतलब होता है ट्रांसफ़र, ठीक है, ट्रांसफ़र हो रहा है। किसका ट्रांसफ़र हो रहा है? कार्बोक्सिल ग्रुप का ट्रांसफ़र हो रहा है। और लास्ट में एज जो है वो तो एंजाइम की वजह से आ रहा है, तो ट्रांसफ़र ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप। तो ऐसा एंजाइम जो कार्बोक्सिल ग्रुप का ट्रांसफ़र करा रहा है उसको हम ट्रांस कार्बोक्सिलेस कह रहे हैं। पर ये कार्बोक्सिल ग्रुप का ट्रांसफ़र हो कहाँ रहा है, कौन कहाँ से कार्बोक्सिल ग्रुप निकल रहा है, किसको मिल रहा है, ये एंजाइम का नाम, इसके बारे में हमें कुछ नहीं बता रहा, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है, ट्रांस कार्बोक्सिलेस एंजाइम जो है वो मिथाइलमेनोल CoA में से क्या करता है, कार्बोक्सिल ग्रुप निकालता है और पायरुवेट को कार्बोक्सिल ग्रुप देता है। तो यहाँ पे ये मैंने एरो बना दिया, ट्रांसफ़र ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप, और उससे ये रिएक्शन होने के बाद आपको प्रोपेनॉइल CoA मिलता है। यहाँ से कार्बोक्सिल ग्रुप निकल चुका है और पायरुवेट में जब कार्बोक्सिल ग्रुप ऐड होता है तो वो ऑक्सिलो एसीटेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और ऐसा भी हो सकता है, वर्स्ट ऑफ टू केसेस भी हो सकते हैं कि आपका जो एंजाइम का नाम है ना वो सबस्ट्रेट के बारे में कुछ बता रहा है ना वो टाइप ऑफ रिएक्शन के बारे में कुछ बता रहा है, ठीक है। द ट्रेडिशनल नेम ऑफ सम एंजाइम डज नॉट इंडिकेट द नेचर ऑफ रिएक्शन नॉट द सबस्ट्रेट। जैसे कि एक एंजाइम होता है, इसका नाम होता है कैटालेज, ठीक है। जो एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं वो ये एंजाइम का यूज़ करते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड को वाटर और ऑक्सीजन में ब्रेक करने के लिए, ठीक है। कैटालेस एंजाइम होता है। अब कैटालेस एंजाइम के नाम से तो हमें कुछ भी नहीं पता चल रहा है, ठीक है। कैटालेस से बस पता चल रहा है कि अच्छा ये कुछ रिएक्शन को कैटलाइज कर रहा है, ये कोई एंजाइम है। क्या सबस्ट्रेट है, कैसा रिएक्शन है, कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। पर यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड जो होता है H2O2 जो होता है उसका ब्रेक डाउन हो रहा है वाटर में और ऑक्सीजन में, ठीक है। तो बेसिकली एक तरह से आप कह सकते हो कि मॉलिक्यूल ब्रेक कर रहा है। और अभी हम आगे देखेंगे कि एक्चुअली एक रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे, देखेंगे हम आगे। तो अब देखिए क्या हुआ कि ट्रेडिशनली जो है जब भी कोई नया एंजाइम पाया जाता था, वेन एवर अ न्यू एंजाइम हैज़ बीन आइडेंटिफाइड, केयर हैज़ बीन टेकन टू नॉट गिव द सेम नेम टू दैट ऑफ अ प्री एग्जिस्टिंग वन। मतलब जब कोई नया एंजाइम आइडेंटिफाई हुआ, ठीक है, तो आपको फिर एक बड़े से डेटाबेस में जाके देखना पड़ेगा, ठीक है, किसी भी एंजाइम का नाम देने के पहले कि भाई ये एंजाइम का नाम पहले से थोड़ी किसी एंजाइम को नहीं दे दिया गया है, ठीक है, क्योंकि आप नहीं चाहते कि एक ही दो अलग अलग एंजाइम को सेम नाम मिल जाए जो दो अलग अलग सबस्ट्रेट को कैटलाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत ध्यान देना पड़ता था। तो ये अब ये इन प्रॉब्लम्स की वजह से और ये लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, ठीक है, इसकी वजह से ड्यू टू दिस लैक ऑफ कंसिस्टेंसी इन नॉमेनक्लेचर एंड ग्रोइंग लिस्ट ऑफ एंजाइम का डेटाबेस बड़ा होता जा रहा था जैसे जैसे नए एंजाइम पाए जा रहे थे। अ सिस्टमेटिक वे ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी, ठीक है, IUBMB। जैसे केमिस्ट्री में आपका IUPAC है ना, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, उस तरह से यहाँ पे IUBMB जो है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी, इन्होंने कुछ गाइडलाइंस निकाले, ठीक है, कि एंजाइम का नॉमेनक्लेचर या क्लासिफिकेशन कैसे किया जाएगा। और ये जो आपके नॉमेनक्लेचर के या क्लासिफिकेशन के जो रूल्स थे वो एंजाइम कमीशन में नोटेड है, ठीक है। एंजाइम कमीशन को शॉर्ट में EC लिखते हैं। तो यही आपको यहाँ पे आपको यही चीज़ पढ़नी है और यही याद करना है इस वीडियो में, ठीक है। मैं बताऊँगा एंजाइम कमीशन EC सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो एंजाइम कमीशन क्या कहता है हम वो देखते हैं। द एंजाइम कमीशन डिवाइडेड एंजाइम्स इनटू 7 मेन क्लासेस। एंजाइम कमीशन ने क्या किया कि जितने भी एंजाइम नोन थे, ठीक है, और जितने भी नए डिस्कवर होंगे उनको 7 मेन क्लासेस में उन्होंने उनको डिवाइड कर दिया। ये 7 मेन क्लासेस क्या है हमें वही देखना है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टोटल रिएक्शन कैटलाइज्ड, ठीक है। तो जो 7 अलग अलग क्लासेस बनाए गए हैं ये डिपेंडिंग अपॉन कि एंजाइम किस टाइप ऑफ रिएक्शन को कैटलाइज कर रहा है उसके बेसिस पे एंजाइम्स को ये 7 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। ईच एंजाइम इज असाइंड अ कोड नंबर ऑफ 4 एलिमेंट सेपरेटेड बाय डॉट्स। और फिर जब आपका जो एंजाइम जो है आपका इन क्लासेस में डिवाइड कर दिया जाता है तो हर एंजाइम को एक स्पेसिफिक कोड नंबर दिया जाता है,
ठीक है। ये कोड नंबर कुछ इस प्रकार का लग दिखता है, ठीक है। पहले यहाँ पे स्टार्टिंग में EC लिखा जाता है जिसका मतलब होता है एंजाइम कमीशन, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे 4 जो है आप नंबर्स लिखते हैं। यहाँ पे मैंने डैश बनाया है, इसमें आप कुछ फिल कर सकते हो जैसे 1 2 3 4 डिपेंडिंग अपॉन कि आपका जो एंजाइम जो है वो कौन से कैटेगरी में आ रहा है। फर्स्ट जो ब्लैंक होता है वो आपका मेन क्लास होता है, टाइप ऑफ रिएक्शन कैटलाइज जो हमने देखा। और यहाँ पे आपके 7 नंबर्स जा सकते हैं, मतलब 1 से लेके 7 आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट नंबर होता है वो सब क्लास होता है, थर्ड नंबर जो है वो सब क्लास होता है, और फोर्थ नंबर जो होता है वो सीरियल नंबर होता है एंजाइम का। इसके बारे में मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि अगर मैंने ये बताने लगा तो फिर मैं ये वीडियो जो है वो 2-3 घंटे की हो जाएगी, काफ़ी डिटेल है उसमें, ठीक है। तो मैं केवल मेन क्लास के बारे में बात करूंगा, सब क्लास सब क्लास और सीरियल नंबर के बारे में मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाला। जो 7 मेन क्लासेस होते हैं, ठीक है, 1 to 7, उनके बारे में आपको जानना और वही आपको याद रखने हैं। एग्ज़ाम में ये पूछा भी जाता है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आता है क्वेश्चन, डिस्क्राइब एंजाइम क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एंजाइम कमीशन विथ एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो इसको देखिए मैंने यहाँ पे टेबलेटेड फॉर्म में बना रखा है, जो 7 क्लासेस हैं एंजाइम के, ठीक है, उनको देखिए, और यही आपको याद रखना है, यही एग्जाम में आएगा, यही आपको लिखना रहेगा एज इट इज़। और ऑर्डर इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि जो नंबरिंग है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक। जैसे जो एंजाइम का क्लास है ऑक्सीडो रिडक्टेस, उसको 1 नंबर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे नंबरिंग इंपॉर्टेंट है, आप ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ऑक्सीडो रिडक्टेस नाम से ही पता चल रहा है कि वो एंजाइम जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को कैटलाइज कर रहे हैं, उनको ऑक्सीडो रिडक्टेस कहते हैं, ठीक है। जिसमें से एक एग्जांपल कैटालेस देखिए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कैटलेस यहाँ पे, ठीक है, जो हाइड्रोजन परऑक्साइड को वाटर और ऑक्सीजन में ब्रेक कर रहा है, ठीक है। यहाँ ये एक रिडॉक्स रिएक्शन होता है, इसके बारे में हम अभी देखेंगे, ठीक। तो कैटालेस जैसे एक एंजाइम हो गया आपका अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। अब देखिए इसमें से आप एक दो एग्जांपल आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स भी मेंशन करने हैं, तो 1-2 सिंपल एग्जांपल आप याद कर लीजिएगा। मैंने सबसे सिंपलेस्ट जो मैं ढूंढ पाया मैंने ढूंढ के लिखे हैं यहाँ पे। दूसरा जो आपका आता है वो आपका होता है ट्रांसफेरेसेस, ठीक है। ट्रांसफेरेसेस क्या करते हैं, ये बेसिकली एक सबस्ट्रेट में से कोई हिस्सा निकाल के दूसरे सबस्ट्रेट में लगा देते हैं, ठीक है। तो ट्रांसफर ऑफ एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। पर इनमें वो रिएक्शन नहीं आते हैं जो अदर क्लासेस में इंक्लूडेड है, अभी हम देखेंगे जो अदर क्लास नीचे आ रहे हैं। तो ट्रांसफर ऑफ एटम या ग्रुप ऑफ एटम बिटवीन 2 मॉलिक्यूल या बिटवीन 2 सबस्ट्रेट्स बट एक्सक्लूडिंग रिएक्शंस इन अदर क्लासेस, ठीक। ट्रांसफरेसेस रिएक्शन के कुछ एंजाइम्स के एग्जांपल जैसे हेक्सोकिनेस, ठीक है, फॉस्फोरिलेस, ठीक है, यहाँ कॉमा होगा, और फिर ये जो लास्ट वाला है वो चोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेस, ठीक। तो ऐसे कुछ एग्जांपल हो गए। हेक्सोकिनेस आप याद कर लीजिए, सबसे इजी है ये, हम देखेंगे भी अब इसको। तीसरा जो होता है एंजाइम क्लास वो हाइड्रोलेसेस होता है। ये तो सबसे सिंपल है, ठीक है। हाइड्रो मतलब पानी और लेसेस मतलब बेसिकली वाटर से ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन जो आपके एंजाइम हाइड्रोलिसिस रिएक्शन कराते हैं, किसी सबस्ट्रेट में पानी ऐड करा के वो सबस्ट्रेट को दो छोटे प्रोडक्ट में ब्रेक कर दे रहे हैं, ठीक है। हाइड्रोलिसिस का एग्जांपल एक लाइपेज होता है, ये आपने लिपिड वाली वीडियो में हो सकता है देखा हो, ठीक है। लाइपेज एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है। अदर एग्जांपल्स में से ट्रिप्सिन, पेप्सिन और प्लाज्मिन आ जाते हैं, ठीक है। अब ये वाले आप देख सकते हो, ये 3 जो है वो IN में एंड हो रहे हैं, तो ये बेसिकली आपके प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स हैं, ये प्रोटीन का ब्रेक डाउन करा रहे हैं, ठीक है। लाइपेज जो है आपका वो लिपिड वीडियो में आपने हो सकता है देखा हो। फिर लाइसेस आते हैं, ठीक है। लाइसेस क्या करते हैं, ये एक छोटे से ग्रुप को, जैसे आपके मान लीजिए कोई बड़ा सा सबस्ट्रेट है, उसमें से कोई छोटे से ग्रुप को निकाल के अलग कर देते हैं, रिमूवल ऑफ ग्रुप फ्रॉम सबस्ट्रेट। पर ये हाइड्रोलिसिस से नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर हाइड्रोलिसिस से होगा तो फिर वो एंजाइम जो है वो हाइड्रोलिसिस वाली कैटेगरी में आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन है कि हाँ ठीक है, आप ब्रेक डाउन करा रहे हो, ठीक है, आप सबस्ट्रेट से कुछ निकाल रहे हो, कुछ तोड़ के अलग कर रहे हो, पर वो पानी के थ्रू नहीं होना चाहिए। अगर पानी के थ्रू होगा तो फिर वो हाइड्रोलिसिस एंजाइम के कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। लाइसेस में जैसे एग्जांपल हो गया एल्डोलेस हो गया, फ्यूमरेस हो गया, ठीक है, हिस्टिडेस हो गया। आई थिंक फ्यूमरेस का एग्जांपल मैंने पहले वीडियो में दिखा रखा है, ठीक है। तो ये लाइसेस के एग्जांपल होते हैं, ठीक। फ्यूमरेस का एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया था आपको, ठीक। अच्छा, ये एक्चुअली जो रिएक्शन होता है ये रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं, ठीक है। तो जो आपका जो एंजाइम होता है वो दोनों डायरेक्शन में काम करता है। तो फ्यूमरेस जो है वो फ्यूमरेट में वाटर को ऐड करा के माल्टेट बना भी सकता है, और रिवर्स रिएक्शन में भी रिएक्शन को कैटलाइज करता है, तो माल्टेट को ब्रेक कर सकता है, ठीक है। जैसे कुछ एग्जांपल हो गए इसके, ठीक है। हिस्टिडेस का जो एक रिएक्शन है अभी हम दिखाएंगे आपको।
फिर आइसोमरेजेस आते हैं फिफ्थ क्लास में। आइसोमरेजेस नाम से पता चल रहा है कि आइसोमराइजेशन रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। आइसोमराइजेशन रिएक्शन में जितने भी पॉसिबिलिटी है आइसोमराइजेशन की, जैसे सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन हो गया, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप आइसोमराइजेशन हो गया, इसका एक एग्जांपल हम देखेंगे, ठीक है। तो ये सारे होते हैं, और इसका कुछ एग्जांपल जैसे कि सिस ट्रांस आइसोमरेजेस, ठीक है। तो कोई एंजाइम होगा जो सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन करा रहा है, ठीक है। एलानाइन रेसिमेस, इसका रिएक्शन हम देखेंगे अभी आगे, ठीक। तो ये होता है। सिक्स्थ जो आपका होता है एंजाइम क्लास, उसको लाइगेस कहते हैं, ठीक है। लाइगेस का मतलब होता है कि जोड़ना, लिसिस का मतलब ऐसे ब्रेकडाउन होता है, तो लाइगेस का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। तो वो एंजाइम जो दो कंपाउंड को आपस में जोड़ते हैं। तो सिंथेटिक जॉइनिंग ऑफ टू मॉलिक्यूल्स कपल्ड विद द ब्रेकडाउन ऑफ पायरोफॉस्फेट बॉन्ड इन अ न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। ये जो नीचे वाला जो लाइन मैंने लिखी है, ये अभी हम जब इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा। लाइगेसेस में आप बस इतना समझ लीजिए कि आपके पास दो सबस्ट्रेट हैं और उनको जोड़ के आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो, एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हो। तो एक तरह से ये जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कुछ एग्जांपल जैसे इसके ग्लूटामाइन सिंथेसिस हो गया, ठीक है। एसिटिल CoA सिंथेसिस, इसका रिएक्शन हम देखेंगे अभी, ठीक है। और लास्ट जो होता है जिसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जानना है, वो ट्रांसलोकेसेस होते हैं, ठीक है। ट्रांसलोकेस क्या करते हैं, ये किसी मेम्ब्रेन के अक्रॉस आयन या मॉलिक्यूल का मूवमेंट जो है वो कैटलाइज करते हैं। कैटलाइज द मूवमेंट ऑफ आयंस मॉलिक्यूल्स अक्रॉस मेम्ब्रेन्स, ठीक है। और देयर सेपरेशन विद इन मेम्ब्रेन्स, या मेम्ब्रेन के बीच में उनका सेपरेशन कराते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया एक ऑर्थिनीन ट्रांसलोकेस। इसमें एक एग्जाम्पल लिखा मैंने, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। ओके, तो ये जो है मेन इस वीडियो में आपको यही टेबल जो थी, यही टेबल आपको याद रखनी है, ठीक है। ये एग्ज़ाम में एज इट इज़ लिखने को आएगा, ठीक। यूजुअली 5 मार्क्स में पूछा जाता है। PYQ क्वेश्चन आपका इस तरह से आएगा कि एंजाइम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, एंजाइम कमीशन के अकॉर्डिंग ये एंजाइम को क्लासीफाई करिए। तो 7 मेन क्लासेस होते हैं, आपको यही एज टेबल एज इट इज़ बनानी है। नंबरिंग का ध्यान दीजिएगा, नंबरिंग चेंज नहीं कर सकते आप, क्योंकि जैसे फर्स्ट जो डिजिट होता है वो ऑक्सीडिरेक्टेज के लिए ही होता है, सेकंड आपका ट्रांसफरेज, थर्ड हाइड्रोलेसेस, फोर्थ लाइसेस, फिफ्थ इज़ फॉर आइसोमरेजेस, सिक्स इज़ लाइगेसेस एंड सेवेंथ इज़ ट्रांसलोकेसेस। ओके, अब ये आप याद कर लीजिएगा। इसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा सा बस हर मेन क्लास के बारे में हम ज़रा सा रिएक्शन और जनरल जो स्ट्रक्चर होता है वो देख लेते हैं, ठीक है। ये आपको अब अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है, अगर वो मेन टेबल आपको याद हो गया दैन दैट इज़ मोर देन एनफ। मेन क्लास 1 में ऑक्सीडो रिडक्टेस आता है, लिखा है कि दीज एंजाइम कैटलाइज द ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन आइटम, ऑक्सीजन आइटम और इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन सबस्ट्रेट टू अनदर। अब अगर आप अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद करो थोड़ी बहुत, ठीक है, तो उसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पढ़ाया जाता है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। जैसे ऑक्सीडेशन में आपको पढ़ाया जाता है या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को ऑक्सीडेशन कहते हैं, या फिर रिमूवर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडेशन कहते हैं, या फिर ऑक्सीडेशन नंबर के इंक्रीज में उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो ये ऑक्सीडेशन के 4 डेफिनेशन होते हैं। रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसको रिडक्शन कहते हैं, ठीक है। तो यही बेसिकली, और ये जब आपको ये भी पता है कि जब किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन होता है तो रिडक्शन भी साथ साथ होता है, बेसिकली रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं ये। जनरल स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं यहाँ पे, ए रिड्यूस्ड फॉर्म में है और बी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में है। अब ए जो है अपने ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और बी जो है अपने रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ए रिड्यूस्ड ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में जा रहा है, तो यहाँ पे ऊपर वाला यहाँ पे आपका जो है ऑक्सीडेशन हो रहा है, और बी ऑक्सीडाइज्ड रिड्यूस फॉर्म में जा रहा है, तो यहाँ पे इसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल जो है कैटलेज एंजाइम, मैंने इसको आपको 2 बार दिखा भी रखा है, ठीक है। कैटलेज एंजाइम में देखिए यहाँ पे क्या होता है, आपका जो हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है वो ऑक्सीजन और वाटर में ब्रेक होता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड में देखिए ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -1 होता है, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है, और वाटर में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है, ठीक है। तो -1 से 0 हो जाते हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो ऑक्सीडेशन कहते हैं इसको। और यहाँ पे जो जिस चीज़ का ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको रिड्यूसिंग एजेंट कहा जाता है। एंड फिर यहाँ पे H2O2 में -1 से -2 हो रहा है तो ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, तो उसको हम रिडक्शन कहेंगे। और जिस चीज़ का रिडक्शन होता है उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, ठीक है। तो कैटलेज एंजाइम जो है यहाँ पे आपका ये रिएक्शन को कैटलाइज कराता है, ठीक है। आप देख सकते हो इसका जो एंजाइम कमीशन नंबर है, ठीक है, जो कोड है EC, ठीक है, फॉर एंजाइम कमीशन 1 क्यों आ रहा है, क्योंकि ये मेन क्लास 1 ऑक्सीडो रिडक्टेस एंजाइम है। और फिर उसके बाद जो 4 डिजिट आ रहे हैं, ठीक है,
4 नंबर आ रहे हैं 1.11.1.6, ये इसका सब क्लास और सीरियल नंबर दिखा रहा है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। पर ये EC1 कहाँ से आ रहा है, वो यहाँ से आ रहा है, ये आपको बस समझना है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा देखिए ट्रांसफरेज है, ट्रांसफरेजेस हैं, इनमें हमने बताया था कि ये जो है ये किसी ग्रुप का एक्सचेंज कराते हैं बिटवीन टू सबस्ट्रेट्स, कैटलाइज द ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ सर्टेन ग्रुप अमंग सबस्ट्रेट। जैसे यहाँ पे देखिए एक्स जो है वो ए के साथ लगा हुआ है, प्रोडक्ट में क्या होगा, एक्स जो है वो बी के साथ लग जाएगा, एक्स यहाँ से निकल के बी के पास चला जाएगा। एग्जाम्पल देखिए इसका, जैसे यहाँ पे आपके पास एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट है, ट्राईफॉस्फेट मतलब 3 फॉस्फेट है, और डी हेक्सोस है, शुगर है, ठीक है। एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट में से एक फॉस्फेट निकल जाता है तो ये एडिनोसिन डाईफॉस्फेट बन जाता है, ADP बन जाता है, और वो जो एक फॉस्फेट निकला है वो हेक्सोस के 6th पोजीशन पे जाके लग जाता है, तो ये डी हेक्सोस 6 फॉस्फेट बन जाता है, ठीक है। और ये रिएक्शन को कौन कैटलाइज करा रहा है, हेक्सोकिनेस, ठीक है। तो हेक्सोस है तो हेक्सोकिनेस जो है इसको कैटलाइज करा रहा है। हेक्सोकिनेस का EC नंबर आप देख सकते हो 2.7.1.1 है, ठीक है। अगेन यहाँ पे जो 2 है वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेन क्लास 2 ट्रांसफरेस एंजाइम ये आपका हो रहा है हेक्सोकिनेस, ओके। मेन क्लास 3 देखते हैं, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर के थ्रू ब्रेक डाउन हो रहा है। दीज कैटलाइज द हाइड्रोलिसिस ऑफ देयर सबस्ट्रेट बाय एडिंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ वाटर। वाटर के कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनका एडिशन करा रहे हैं अक्रॉस द बॉन्ड दे स्प्लिट। तो जिस बॉन्ड के अक्रॉस आपका ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है, उसमें से एक सबस्ट्रेट को वाटर का H मिल जाएगा और दूसरे को वाटर का OH मिल जाएगा। अगर आपने लिपिड वाली वीडियो देखी होगी तो वहाँ पे हमने आपको दिखाया था कि जब आपका अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड आपस में कंबाइन करके एस्टर बनाते हैं तो अल्कोहल से आपका OH और कार्बोक्सिलिक एसिड से आपका H निकलता है, ठीक है, और वाटर का रिमूवल होता है। ये बेसिकली उसका उल्टा प्रोसेस है, ठीक है। यहाँ पे वाटर ऐड हो रहा है तो एक पार्ट को OH मिल जाएगा, दूसरे पार्ट को H मिल जाएगा। आप यहाँ पे देख भी सकते हो जनरल रिएक्शन में AB है और वाटर है, जैसे यहाँ पे A को H मिल गया है वाटर से और B को जो है वाटर का OH मिल गया है। एक रिएक्शन है, इसका एग्जांपल है जैसे आर्जिनेस हो गया, ठीक है। आर्जिनेस जो एंजाइम है वो क्या कराता है, L-आर्जिनिन आपका कंपाउंड होता है, इसमें वाटर का एडिशन होता है, ठीक है, और ये कंपाउंड जो है सबस्ट्रेट जो है 2 पार्ट में ब्रेक हो जाता है, यूरिया में और L-ऑर्थिनीन में, ठीक है। आर्जिनेस का जो EC कोड है वो EC 3.5.3.1 है, ठीक है। अगेन 3 आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हाइड्रोलेस एंजाइम में आपका आ रहा है, ओके। मेन क्लास 4 लाइसेसेस होता है, यहाँ पे क्या कहते हैं बेसिकली आपका ब्रेक डाउन हो रहा है बट वाटर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है, मतलब वाटर से हाइड्रोलिसिस नहीं हो रहा है, ये आपको समझना है मेन, ठीक है। वाटर बन सकता है, जैसे यहाँ आप देख सकते हो निकलने के बाद पानी बन सकता है बट पानी ब्रेक डाउन नहीं करा रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा था, रिएक्टेंट साइड में वाटर था तो उसको फिर हम हाइड्रोलिसिस में करते थे। यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है, आपके सबस्ट्रेट से AX से कोई ग्रुप निकल रहा है, X आपका निकल के अलग हो जा रहा है। दीज एंजाइम कैटलाइज द नॉन हाइड्रोलिटिक रिमूवल ऑफ ग्रुप्स फ्रॉम सबस्ट्रेट। जैसे यहाँ पे देखिए फ्यूमारेस जो एंजाइम है, ठीक है, वो क्या करता है, S-माल्टेट आपका रिएक्टेंट है, यहाँ पे सबस्ट्रेट है, उसका फ्यूमरेट और वाटर में ब्रेक डाउन कर देता है, ठीक है। तो S-माल्टेट में से बेसिकली वाटर का एक मॉलिक्यूल निकल गया है तो उसको हम फ्यूमरेस कहते हैं। फ्यूमरेस का देखिए EC कोड 4.2.1.2 है, 4 आपको दिखाता है कि ये लाइसेसेस वाले ग्रुप में आ रहा है। और L-हिस्टिडीन है, ठीक है, हिस्टाडेस एंजाइम होता है, वो L-हिस्टिडीन में से क्या करता है, अमोनियम आयन NH4+ जो है वो निकाल देता है और जो बचता है वो होता है आपका ट्रांस यूरोकिनेट, ठीक है। तो हिस्टाडेस एंजाइम ये कराता है, इसका EC कोड आप देख सकते हो EC 4.3.1.3 है। अगेन 4 से हमें पता चल रहा है कि ये लाइसेसेस एंजाइम है। 5th क्लास जो होता है मेन क्लास, वो आइसोमरेजेस होता है, वो एंजाइम जो आइसोमराइजेशन करा रहे हैं, फैसिलिटेटिंग द कन्वर्जन ऑफ आइसोमर्स। आइसोमर्स में आपका किसी भी तरह का आइसोमर हो सकता है जो आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हो सकता है पढ़ा हो, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर, या कोई भी और सिस ट्रांस आइसोमर हो गया आपका कोई भी, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल है इसका L-एलानीन, ठीक है। L फॉर्म आपने हो सकता है कार्बोहाइड्रेट में पढ़ा हो, L और D फॉर्म, ठीक है, हम शुगर्स का कैसे डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे L-एलानीन है, ठीक है, और फिर ये देखिए D-एलानीन में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक। तो L फॉर्म से D फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये बेसिकली एक आपका एक तरह से ये आपका स्टीरियो आइसोमराइजेशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। कम जो आपके एटम्स हैं वो किस ऑर्डर में, किस स्पेस में, किस ऑर्डर में ओरिएंटेड है, उसका कन्वर्जन हो रहा है।
और जो रिएक्शन कराने वाला जो एंजाइम है उसका नाम एलानिन रेसिमेज है, ठीक है। रेसिमेज क्यों आ रहा है, ये रेसिमेज इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ रेसिमाइजेशन रिएक्शन हो रहा है। अगर हो सकता है आपको रेसिमाइजेशन के बारे में पता हो फ्रॉम योर ऑप्टिकल केमिस्ट्री क्लासेस, ठीक है। तो एल एलानिन जो है वो डी एलानिन में कन्वर्ट हो रहा है। अगेन इसका एलानिन रेसिमेज का आप कोड देख सकते हो, EC 5.1.1.1 5 आपको दिखा रहा है कि आइसोमरेसिस एंजाइम में आता है। एक एग्जांपल और है इसका, ठीक है। यहाँ पे देखिए डी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, ठीक है, और ये डी फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है। अगेन अगर आप अपने कार्बोहाइड्रेट वाले क्लासेस को याद करें तो ग्लूकोज में आपका प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड होता था और फ्रक्टोज में आपका प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो कीटोन होता था। अगर आप अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आइसोमराइजेशन वाला याद करें तो एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं ये फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो यहाँ पे ग्लूकोज जो है वो फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे फंक्शनल आइसोमरिज्म आपको देखने को मिल रहा है। एल्डिहाइड बेसिकली कीटोन में कन्वर्ट हो रहा है। जो एंजाइम इसको कराता है उसका नाम जो है वो ग्लूकोफॉस्फेट आइसोमरेज होता है, ठीक है। सिंपल है, बेसिकली सबस्ट्रेट के नाम पे एंजाइम का नाम रखा हुआ है। 6th क्लास ऑफ एंजाइम जो होता है, ठीक है, वो आपका लाइगेजेस होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा डिटेल में इसको समझेंगे हम। लाइगेजेस क्या होते हैं, दीज एंजाइम्स कैटलाइज द सिंथेसिस ऑफ न्यू बॉन्ड। तो नए बॉन्ड का सिंथेसिस हो रहा है, मतलब दो चीज़ों को जोड़ा जा रहा है। तो आपके पास 2 सबस्ट्रेट हैं और उनको जोड़ा जा रहा है और नया बॉन्ड वहाँ पे बन रहा है। कपल्ड टू द ब्रेकडाउन ऑफ ATP और अदर न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। तो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे बॉन्ड बनाने के लिए 2 सबस्ट्रेट हैं और उन सबस्ट्रेट्स को आपको आपस में जोड़ना है, तो उसके लिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। तो एनर्जी आपको ऑब्वियसली ATP से मिलता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए आपके पास सबस्ट्रेट है X और Y, ATP बेसिकली आपका यहाँ पे एक तरह से समझ लो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है रिएक्शन कराने के लिए। जो कैटलिस्ट है वो क्या करेगा, X और Y को जोड़ के XY बना देगा, बॉन्ड बन गया X और Y के बीच में। अब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट अगर एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है तो आपका इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होता है, जिसको हम PI से दिखाते हैं, ठीक है। और अगर X + Y ATP से अगर X और Y के बीच में बॉन्ड बन जा रहा है और एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बन रहा है, ठीक है, मतलब 2 फॉस्फेट ग्रुप रिलीज हुए हैं, तो उसको PPI से दिखाते हैं। इसको इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट कहते हैं, ठीक है। हो सकता है आपने ये रिएक्शन या ये जो नोटेशन है हो सकता है आपने कहीं और देखा हो, ठीक है, बट ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन आपका ये है कि ATP ADP में कन्वर्ट हो रहा है तो PI रिलीज होता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ATP जो है अगर आपका AMP एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है तो PPI इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट रिलीज होता है। इनऑर्गेनिक हम इनको क्यों लिखते हैं, ये नोटेशन स्पेसिफिकली क्यों यूज़ किया जा रहा है, ये इसलिए यूज़ किया जा रहा है ये दिखाने के लिए कि जो फॉस्फेट है पायरोफॉस्फेट ग्रुप आपका रिलीज़ हुआ है वो किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से कनेक्टेड नहीं है, वो बेसिकली एक तरह से इंडिपेंडेंट है, अलग से पड़ा हुआ है, ठीक है। यूजुअली क्या होता है ना, रिएक्शंस में ऐसा होता नहीं है, बायोकेमिकल रिएक्शंस में ऐसा होता नहीं है कि कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन के बीच में कोई इनऑर्गेनिक ग्रुप सेपरेट होकर अलग हो गया है। यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आपका अलग हो जा रहा है, इसलिए ऐसा लिखा जा रहा है उसको। मेन आपको इस चीज़ से मतलब है कि आपका जो 2 सबस्ट्रेट्स हैं उनके बीच में आपका बॉन्ड बन जा रहा है, ठीक है, तो नया बॉन्ड बन रहा है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देखिए एसीटेट है और COA है, ठीक है। यहाँ पे ATP आ रहा है, ATP आपका देखिए AMP में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, तो 2 फॉस्फेट ग्रुप रिलीज होंगे, पायरोफॉस्फेट PPI से हम दिखा रहे हैं उसको। और एसीटेट और COA ये आपके जो 2 सबस्ट्रेट थे ये आपस में बॉन्ड बना दे रहे हैं, एसिटिल COA आपको मिल जा रहा है। तो इस एंजाइम का नाम जो है वो रखा जाता है एसिटिल COA सिंथेसेस, ठीक है, क्योंकि ये एसिटिल COA का सिंथेसिस करा रहा है, ठीक है। एसिटेट और COA को कंबाइन करके एसिटिल COA का सिंथेसिस करा रहा है। इसका कोड आप देख सकते हो, अगेन EC 6.2.1.1 है। 6 आपको दिखा रहा है कि ये लाइगेसेस एंजाइम है, 2 चीज़ों को 2 सबस्ट्रेट्स को आपस में जोड़ रहा है। और जो लास्ट वाला था, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, मेन क्लास 7 ट्रांसलोकेस, ठीक है, क्योंकि मेन बेसिकली थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो इसमें ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, ठीक है। ये क्या कराता है, कैटलाइज द मूवमेंट ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स अक्रॉस मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो है वो आयन या मॉलिक्यूल का मोशन कराता है, ठीक है। और देयर सेपरेशन विद इन द मेम्ब्रेन्स, मेम्ब्रेन के अंदर जो है हो सकता है कि आयन से मॉलिक्यूल को सेपरेट कर सके 2 अलग अलग रीजन्स में, तो हम उसको ट्रांसलोकेस एंजाइम कहते हैं, ठीक है। ट्रांसलोकेस से आप समझ सकते हैं बेसिकली ट्रांसलोकेशन, किसी चीज़ की जगह बदलना, ठीक। तो ये मेन क्लास 7 होता है, ओके। इस वीडियो में आपको जो इस वीडियो से लर्न करना है, याद करना है, ठीक है, वो आपका ये टेबल था मेन, ठीक है, मैं वापस से दिखा दे रहा हूँ। ये मेन टेबल था, इसको आपको याद करना है, मेमोराइज करना है, और हर एंजाइम क्लास का एटलीस्ट एक एग्जाम्पल आप याद कर लीजिएगा एग्ज़ाम में लिखने के लिए। ये मेन टेबल है, ठीक है। इस वीडियो को हम यहाँ तक रखते हैं, ओके।